जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड। जी हाँ, एसआरएफ लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, कंपनी ने अभी इस पे कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। जी हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसआरएफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। अभी कंपनी ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस क्वार्टर की बात किया जाए, Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि टोटल इनकम जो हुआ है इस बार का, जो टोटल इनकम आप स्क्रीन दिख रहे होंगे, टोटल इनकम कंपनी का जो हुआ है 4,347 के आसपास। जी हाँ, और ऑपरेशन से देखेंगे तो ऑपरेशन से जो हुआ 4,815 के आसपास। बट यहाँ पे हमें देखना है टोटल इनकम लेके चलना है, ठीक है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, Q3 की से कंपेयर किया जाए, Q3 के कंपेयर में इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा। वहीं साल दर साल की बात किया जाए, 31 मार्च 2024 की से कंपेयर आप करेंगे तो उसके कंपेयर में भी अच्छा रहा। मतलब कि इस बार का जो क्वार्टर है Q4 आपका एसआरएफ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में भी एसआरएफ का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त दिखाई देते हुए दिख रहा है। देखिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, टोटल इनकम होता है, ठीक है। टोटल इनकम प्लस एक्सपेंसेस को कहीं घटा दिया जाए, ठीक है। कहीं हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा दें, फिर उसके बाद जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी तो पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस को होता है, कहीं हम टैक्स को भी घटा देते हैं, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है मेन इनकम वही होता है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, दो चीज़ें यहाँ पे, दो सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अदर कंप्रेसिव इनकम, ठीक है। उसके बाद टोटल कंप्रेसिव इनकम के बाद जो मेन इनकम बचता है, ठीक है। तो मेन इनकम कितना होता है, कंपनी ने कितना कमाया वो आपको वो देखना है। तो कंपनी ने कितना कमाया वो आप कहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कि कंपनी ने एक्चुअल में क्या गेन किया है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको गेन देखना है तो आप यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो इनकम इस क्वार्टर की बात किया जाए तो इसमें इस क्वार्टर में 526 करोड़ के आसपास कमाया हुआ है। Q3 से कंपेयर करें, Q3 कंपेयर में जस्ट यहाँ पर डबल तो नहीं कह सकते, 70 से 80% का जंप दिखाई दे रहा है, ठीक। वही बात करते हैं कि ईयर साल दर साल से कंपेयर किया जाए तो साल दर साल से कंपेयर करेंगे, मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में भी इस बार का जो रिजल्ट है अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, 25 से 30% का जंप दिखाई दे रहा है। और ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में यहाँ पे देखेंगे 1250 करोड़ इस 2025 का है और 2024 कितना था 1335 के आसपास। मतलब ईयर टू ईयर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट में आप देखेंगे मिला जुला है, ठीक है। और क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो क्वार्टरली वाइज रिजल्ट जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम में इसमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं ईपीएस, मैंने आपको ईपीएस में बताया था कहीं रिजल्ट अच्छा आता है, इनकम अच्छा आता है, रेवेन्यू अच्छा आता है तो कंपनी का जो ईपीएस होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाता है। देखेंगे तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस है 17.75 है और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 9.5 था। क्यों? क्योंकि पिछले जो क्वार्टर था अर्निंग कम था, इसलिए कम ईपीएस दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।